नंद मेरी मारपीट करती है मेरे संग में। अब मेरे को धक्का मार मार के घर से निकाल देती, गाली गुपचार करती है। अभी भी दोनों नंद मेरी घर पे रुकी हुई हैं। मैंने पति के कानों में भी बात कही थी, ऐसे ऐसे बात है, देखो तुम्हारे पिता ने मेरा मुंह घेर दिया, दो फेरी ऐसे गंदी नज़र रखते हैं मेरे संग में, छेड़खानी करते हैं। क्या कहते हैं ससुर जी? लड़का ये बोलता है कि अगर रहेगी तो दोनों को रहेगी, नहीं मैं नहीं रखूँगा, लड़का ये बोलता है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में। यहाँ एक पीड़ित लड़की आई हुई है। इनके जो ससुर हैं वो इनके ऊपर गंदी नीयत रखते हैं और इनसे पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। हम बात करते हैं उसी लड़की से, क्या पूरा मामला है। क्या नाम आपका? ज्योति नाम है मेरा। हाँ ज्योति, क्या पूरी घटना है? घटना सर, मेरी शादी हुई थी 10 तारीख 6वां महीना 17 को शादी हुई थी। 2 महीने उन लोगों ने सही रखा मेरे को। बाद में मेरा ससुर गंदी नीयत ने उससे मुझे रखने लगा। 2-3 फेरी मेरे संग में बदतमीजी भी कर चुका है, छेड़खान कर चुका है, पल्ला उल्ला भी उसने मेरा उघेड़ दिया है। अब मैं अपने मैके चली गई हूँ। किस तरीके से छेड़खानी करता है? छेड़खानी जैसे मैं घर पे ही इकल्ली होती हूँ तो मुँह उघेड़ देता है, गलत नीयत से गलत नज़र से देखता है। बोलता है कि मेरे घर में रहेगी तो मैं रखूँगा, नहीं तो मैं नहीं रखने का हूँ। लड़का बोलता है अगर मेरे पापा घर में रहेगी तो मैं रखूँगा, नहीं मैं नहीं रखने का हूँ। अब इसी बात के ऊपर मेरे घर में यही मसला चल रहा है। अब इसी बात पे मैं चली गई अपने। कितना टाइम हो गया है इन छेड़खानी की हरकतों को? 5 महीने हो गए होंगे शायद। 5 महीने से मैं, फिर बाद में जब मेरे संग छेड़खानी करी, बदतमीजी करी, तो मैं अपने पीहर चली गई। फिर बाद में जब मैं अपने वहाँ भी गई, थाने भी गई, 112 पे भी मैंने कॉल किया, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं अपने घर चली गई, मैके चली गई। मैके जाकर नहीं, बाद में मैंने यहाँ पर मुकदमा वो कर दिया। यहाँ पे भी मेरी इतना महीना हो गया। मुकदमा आपका लिख चुका है? मुकदमा मेरा लिख चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 4 महीने से 4 सीट मेरी रुकी पड़ी एसएसपी के यहाँ पे। इसलिए मैं धक्के खा कर दिया। आजकल करते करते मेरे को 7 महीने हो गए हैं। हार मान के नहीं, फिर मैं तंग हो गई हूँ, तो फिर मैं यहाँ आई हूँ आपसे शिकायत करने। नहीं, जिस तरीके से आपके इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई हुई है, मुकदमा भी लिख चुका है, मुकदमे में धाराएं हैं, कौन कौन इसमें वांछित किए हैं आपने? वंचित मेरी दोनों ननद हैं, पति है, ससुर है। अच्छा, नंद क्या कहती हैं आपसे? नंद मेरी मारपीट करती है मेरे संग में। अब मेरे को धक्का मार मार के घर से निकाल देती, गाली गुपचार करती है। अभी भी दोनों नंद मेरी घर पे रुकी हुई हैं। अब फिर जब उस टाइम पे मेरी एक नंद थी, बड़ी वाली बाद में आ गई थी। उन्होंने मेरे संग में मारपीट करी, जब मेरे संग हाथापाई हुई थी। अच्छा, पति क्या कहते हैं आपके? पति ये बोलता है कि अगर मेरे पिता के घर में रहेगी तो मैं रखूँगा, नहीं मैं नहीं रखूँगा। रहेगी तो दोनों घर में रहेगी, नहीं मैं नहीं रखूँगा। मतलब पिता और जो लड़का है, अगर आप दोनों के साथ रहोगी तो? हाँ, तो मैं रखूँगा, नहीं मैं नहीं रखने का हूँ, ये बोलता है पति मेरा। मैंने पति के कानों में भी बात कही थी, ऐसे ऐसे बात है, देखो तुम्हारे पिता ने मेरा मुंह घेर दिया, 2 फेरी ऐसे गंदी नज़र रखते हैं मेरे संग में, छेड़खानी करते हैं। क्या कहते हैं ससुर जी? क्या कहते हैं आपके ससुर जी? यही गंदी नज़र रखते हैं। ये कहते हैं कि देखो मैंने तो अपने लिए शादी करी है। लड़का कहता तुमने शादी करी है, तुम देखो इसका खर्चा झेलो, मैं क्यों दूँ इसको खर्चा, तुमने शादी करी है तो। लड़का ये बोलता है कि अगर रहेगी तो दोनों को रहेगी, नहीं मैं नहीं रखूँगा, लड़का ये बोलता है। अच्छा, आपके पीहर वाले क्या कह रहे हैं पूरे मामले में? मेरे पीहर वाले क्या कह रहे हैं, जब ये रखने को ही तैयार नहीं है तो बताओ सर क्या कर सकती हूँ मैं इसमें। जब रखने को ही तैयार नहीं, 6 महीने हो गए मेरे को गए हुए, ना ही कोई फ़ोन करा, ना ही कोई खबर भेजी है, ना कुछ करा है। बस ये बात कहते हैं मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मैं तो रही हूँ अपने पीहर में। अच्छा, आज आप जैसे यहाँ बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस आई हैं, तो क्या अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी? मैं यहाँ पे आई ही एसएसपी के ऑफिस पे, तो इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कहना है। अच्छा, आपके जो पति हैं वो क्या काम करते हैं? वो काम, मेरा ससुर काम नहीं करने देता है ना उनको। बोलता है कि तू काम पे मत जावे, अपने अंडर में रखना चाहता है ससुर। वो कमाएगा तो खर्चा चलाएगा, तो बोलेगा मेरे घर में रहेगी, खर्चा देगा तो ससुर मेरे घर में रहेगी। अच्छा, जो आपकी जो नंद वगैरह वो क्या कहती हैं? नंद आती हैं, लड़ाई मारपीट करती है मेरे संग में, लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करती हैं, अपने बाप पे विश्वास करती हैं। कहते हैं हमारा बाप ऐसा नहीं है। बाप बोल देता है कि हाँ मैंने एक फेरी मेरा मुंह घेर दिया था, बाप ने बोल भी दिया था कि हाँ मैंने इसका मुंह घेरा है। फिर भी बाप ने ये नहीं बताया क्यों मुंह खोला था? मतलब मैंने फिर बेटा के सामने किया कि तुम्हारे पिता ने मेरा मुंह घेड़ा, जब मैं पल्ला करती तो मुंह क्यों घेड़ा। तो बाप ने कहा कि मैं कमाता हूँ, मैं खर्चा चलाता हूँ, मैं खर्चा चलाता हूँ, तो जो मेरी मर्जी करेगी वो करूँगा मैं। तो ये आपकी सास है नहीं है? सास नहीं है मेरी। कितना टाइम हो गया उनके देहांत को?
छोटे छोटे से कोई छोड़ कर मर गई थी तभी मेरी शादी से पहले। अच्छा दोस्तों, ये मसला है कि बहू पर जो ससुर है वो गंदी नीयत रखता है। फिलहाल इसमें एफआईआर हो चुकी है, मुकदमा कायम है। अब देखते हैं इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके की और क्या कार्रवाई की जाती है।